नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झचड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, सिविल न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, इनके पदनाम जो हैं, डेजिग्नेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आम जनता में ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन सी कोर्ट क्या काम करती है, कौन सी छोटी कोर्ट है, कौन सी बड़ी कोर्ट है, कौन सी अपीलेट कोर्ट है, कौन सी ओरिजिनल कोर्ट है। तो इसके बारे में पदनाम से हम जानने की कोशिश करेंगे। अधिकांश कोर्ट में दो नाम एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसमें दो नाम हैं, तो जुड़े नामों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम अलग अलग चर्चा करते हैं, सिविल की अलग और क्रिमिनल केसेस का सुनवाई करने वाली अदालतों की अलग। तो सबसे नीचे की जो कोर्ट होती है सिविल मामलों की सुनवाई की, जिसमें स्टे लेते हैं और ये स्थगन आदेश है, निषेधाज्ञा है, ये कोई घोषणा का दावा है, कोई कैंसिलेशन का दावा है, डॉक्यूमेंट कैंसिल करना है, इस तरह के जो जितने भी सिविल डिस्प्यूट हैं, जो सिविल वाद विवाद हैं, कोई बंटवारे का दावा है, कोई और किसी प्रकार की रजिस्ट्री कैंसिल करने का दावा है, कोई गोदनामा कैंसिल करने का दावा है, और किसी प्रकार का कोई सिविल मामला है, तो ये सारे सिविल मामले सुनने वाली सबसे नीचे की कोर्ट जो है वो सिविल न्यायाधीश कोर्ट होती है। देखिए, इनके क्षेत्राधिकार अलग अलग होते हैं। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी होता है और लीगल जुरिडिक्शन भी होता है और आर्थिक क्षेत्राधिकार भी होता है, और अलग अलग राज्यों में इसके आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाएं कुछ अलग अलग की हुई हो सकती हैं, इसलिए उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। और एक ही प्लॉट के बारे में निषेधाज्ञा का दावा है तो अलग उसका वैल्यूएशन होती है, मूल्यांकन होता है। घोषणा का दावा है तो अलग वैल्यूएशन होता है। तो ये इतना सारा बताऊँ तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप फिलहाल इतना ही समझें कि सिविल मामलों की सबसे नीचे की कोर्ट का नाम सिविल न्यायाधीश है, सिविल जज। इसके ऊपर होता है सीनियर सिविल जज, सिविल जज, उसके ऊपर सीनियर सिविल जज, और सीनियर सिविल जज से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखिए, ये जो मैंने तीन आपको बताए नाम सिविल मामलों की सुनवाई करने के लिए, सिविल जज, फिर सीनियर सिविल जज और फिर डिस्ट्रिक्ट जज। अब एक से अधिक यदि कोर्ट इस काम को करने के लिए हैं तो उनके साथ में एडिशनल शब्द लग जाता है, अतिरिक्त। जैसे सिविल जज, एडिशनल सिविल जज, और एक से अधिक हैं तो बाकी की कोर्ट एडिशनल सिविल जज हो गई। सीनियर सिविल जज और सीनियर सिविल जज मान लो एक से अधिक हैं तो एक सीनियर सिविल जज कोर्ट हो गई, बाकी की एडिशनल सीनियर सिविल जज। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट जज, और उस रैंक की और कोर्ट भी हैं सुनवाई के लिए, काम करने के लिए सिविल मामलों में, तो उनको कहेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, और डिस्ट्रिक्ट जज को जिला न्यायाधीश। तो ये सिविल साइड में ये कोर्ट हो गई। अब फौजदारी मामलों में, तो फौजदारी मामलों में सबसे नीचे की जो कोर्ट होती है उसको कहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एसडीएम, डीएम, एडीएम आते हैं, वो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं हम। अभी जुडिशियल जो कोर्ट है उस साइड में उधर ही बात कर रहे हैं। तो सबसे नीचे की फौजदारी मामलों की, क्रिमिनल केसेज की सुनवाई के लिए जो कोर्ट होती है उस कोर्ट का नाम क्या होता है? पदनाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। और उसके ऊपर होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की श्रेणी की एक से अधिक अदालत हैं तो बाकी को क्या कहेंगे? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सीजेएम और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एसीजेएम कहते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जेएम, शॉर्ट में जेएम कहते हैं। और एक से अधिक जेएम है तो जेएम नंबर 1, जेएम नंबर 2, जेएम नंबर 3, ऐसे नंबर उसके साथ लगा देते हैं। और मेट्रो सिटी में होते हैं, जयपुर, राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, ये बाहर दूसरे प्रांतों में हैं, दिल्ली है। तो जो महानगर हैं तो महानगरों में इनको मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बजाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, इस तरह से ये फौजदारी कोर्ट हो गई। और इसके ऊपर, तो इन मजिस्ट्रेट कोर्टों के ऊपर जो है वो सेशन केसेस, कोई बड़े मामले हैं, डकैती, हत्या, बलात्कार, तो इनकी सुनवाई के लिए
ऊपर कौन सी कोर्ट होती है? सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट उस रैंक की और एक से अधिक कोर्ट हैं तो एडिशनल सेशन जज कोर्ट होती है वो। तो सेशन कोर्ट में होता है सेशन जज, और बाकी एक से अधिक हैं तो एडिशनल सेशन जज, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज। और कुछ स्पेशल कोर्ट होती हैं, तो वो स्पेशल कोर्ट जैसे पॉक्सो की कोर्ट है, स्पेशल जज है, एसीडी की कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, एमएसटी कोर्ट है, इनमें स्पेशल जज होते हैं, तो वो विशिष्ट न्यायाधीश या स्पेशल जज कहलाते हैं। फैमिली कोर्ट का है तो उसको जज कहलाता है, जज फैमिली कोर्ट। तो ये हो गया स्पेशल कोर्ट का। और पहले मैंने आपको बताया सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट इन केसेस को देखने का। अब ये जिला स्तर तक की बात अभी हम कर रहे हैं, तो एक ही आदमी को, एक ही अधिकारी को दो दो कार्य सौंपे हुए हैं, तो वो सिविल का काम भी करता है, फौजदारी का काम भी करता है। तो उसका नाम क्या हो गया? नीचे सबसे छोटी कोर्ट में सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके ऊपर सीनियर सिविल जज एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। तो दो बार जज ने बोल करके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, इस प्रकार बोला जाता है। और उस रैंक के एक से अधिक कोर्ट है तब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश। तो ये जिला स्तर के न्यायालयों की स्थिति मैंने आपके सामने क्लियर की। देखिए, एक बार मेरे सामने एक किस्सा आया था कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, वो किसी मंदिर में जाया करते थे, तो अपने साथ एक अपने मजिस्ट्रेट को साथ ले गए कि चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने पुजारी जो उनके परिचित थे उनसे कहा कि ये हमारे मजिस्ट्रेट हैं। तो वो जो पुजारी थे वो बार बार उन मजिस्ट्रेट साहब को कह रहे कि आइए मजिस्ट्रेट साहब आप इधर आइए, इधर आइए। वो जज साहब की तरफ वो देख भी नहीं रहे, पूछ नहीं रहे। वो उनको ये था कि ये मजिस्ट्रेट जो होता है वो जज से बड़ा होता है। तो इसी बात से प्रेरणा से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मजिस्ट्रेट के काम सही है कि नहीं है, उनकी कोर्ट के काम की अपील सुनने का काम जिला एवं सेशन न्यायाधीश करता है। तो सिविल मामलों में है तो वो जिला न्यायाधीश के रूप में काम करता है, और मजिस्ट्रेट फौजदारी मामलों में कोई फैसला किया तो उसकी अपील सुनने का काम सेशन न्यायाधीश के रूप में करता है। तो जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश जिला एवं सेशन न्यायाधीश होता है, और सबसे छोटा सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है, तो अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालयों की अलग अलग बेंच भी होती है बनी हुई। किसी राज्य में एक बेंच है, किसी में दो बेंच हैं, किसी में बेंच है ही नहीं, केवल एक उच्च न्यायालय ही है। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ एक उच्च न्यायालय के अधीन दूसरा राज्य का भी व्यवस्था कर रखी है। तो जैसे राजस्थान का उदाहरण लें तो राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर है और उसकी बेंच जयपुर है। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसलिए कई लोगों को ये भी भ्रम है कि हाई कोर्ट जयपुर है। जयपुर नहीं है, न्यायिक राजधानी जोधपुर ही है राजस्थान की। तो राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है और उसकी बेंच जयपुर में है। तो राजस्थान हाई कोर्ट में 50 जज हैं। पूरे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है, उसकी कहीं कोई बेंच नहीं है, दिल्ली में है। और उसके अंदर मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 और न्यायाधीश के पद हैं, टोटल 34 हैं। तो वहाँ 34 हैं, और हाई कोर्ट में सब में अलग अलग संख्या होती है, सब में बराबर संख्या नहीं है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संख्या है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। और इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है, उम्र होती है, वो नीचे की जिला स्तर की जो जुडिशरी है, नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर के सेशन जज तक, सिविल न्यायाधीश से डिस्ट्रिक्ट जज तक, वो 60 साल है, और हाई कोर्ट की 62 साल है, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की उम्र 65 साल है। तो 60, 62, 65 ये इनकी रिटायरमेंट की एज है। अब मैं आपको ये अभी चर्चा कर रहा था कि ये दो कार्य सौंपे हुए हैं। तो सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला एवं सेशन न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश। तो जब ये कोर्ट में बैठ करके सिविल का काम करते हैं तब ये सिविल डेजिग्नेशन का यूज करते हैं, सिविल वाला पद नाम है उसको यूज करते हैं।
और फौजदारी का जब काम करते हैं तो फौजदारी वाला वो डिजिग्नेशन है उसको काम में लेते हैं, उसी की सील लगती है जजमेंट के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, और उसी सील के ऊपर साइन करते हैं। तो फिर ये जुड़ी हुई सील कहाँ काम में आती है, संयुक्त नाम कहाँ काम में आता है? तो संयुक्त नाम जो है, संयुक्त पदनाम की जो सील है और जो हेडिंग है इनका, वो प्रशासनिक पत्राचार के काम आता है। जैसे हाई कोर्ट के साथ पत्राचार करना है या नीचे के मजिस्ट्रेट कोर्ट को अपने ऊपर सेशन न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के साथ में पत्राचार करना है, तो ये प्रशासनिक कार्यों के लिए और पत्राचार के लिए संयुक्त नाम की पदनाम की सील होती है, वो काम में आती है। तो मैं समझता हूँ आपको ये पदनाम के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, जो बिल्कुल कोर्ट के इनके जो टच में नहीं है उन लोगों को जानकारी शायद उपयोगी हो, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।